तो भाई कल रियल मैड्रिड ने फिर से एक ड्रॉ हासिल कर लिया है ला लीगा में एंड फिर से पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए गए हैं। बॉटल कर रही है रियल मैड्रिड टाइम एंड टाइम अगेन द चांस ऑफ हैविंग द फर्स्ट पोजीशन ओवर बार्सिलोना। एंड अभी भी हमारे पास 1 गेम इन हैंड है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर अब वो गेम हम जीत भी जाते हैं तो क्या हम बारसा के आगे रह पाएंगे। बिकॉज इस समय अगर एटलेटिको मैड्रिड अपना मैच जीत जाती है तो यहाँ पर पोजीशन ऐसी आ बन पड़ेगी कि मैड्रिड 3rd पोजीशन पर आ जाएगी और एटलेटिको मैड्रिड 2nd पर आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज बहुत गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपने घर पे नहीं बना रहा हूँ। बिकॉज भाई हमारे जो नेबर्स है वहाँ पर उनका रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो भाई ड्रिलिंग सब चल रखी है, तो उसके तहत मैं ज़रा नीचे आकर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। एंड अगर तुम लोग को ये सेटअप अच्छा लग रहा है तो बताना, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, पर आई थिंक दिस विल बी द ओनली टाइम। बट हाँ, लेट्स गेट बैक टू इट। भाई रियल मैड्रिड कल इतना ख़राब डिफेंसिव परफॉर्मेंस रहा है ना भाई, एंड आई हैव बीन क्वेश्चनिंग दीज गाइज फॉर एवर। मैंने ऑरेलियन चुआमिनी के ऊपर क्वेश्चन उठाया था, लूकास वास्केस के राइट बैक होने पे क्वेश्चन उठाया था दैट दीज प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ, दे कैन नॉट डिफेंड फॉर देयर लाइव्स भाई। एंड कल दिख गया लूकास वास्केस के एंड से, आई एम प्रीटी श्योर पहला जो गोल था जो कि इसी पलाजोन के क्रॉस से कन्वर्ट हुआ, वो आई थिंक लूकास वास्केस का कुछ हद तक मिस्टेक था भाई, बिकॉज ही वॉज नॉट मार्किंग हिज मैन वेल इनफ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सेकंड गोल भी कंसीड करा है अगेन आई थिंक बाय अ क्रॉस, दैट वाज आल्सो अ बिट ड्यू टू आवर डिफेंसिव एरर। एंड मतलब ऑनेस्टली भाई मेरे को समझ में नहीं आता कि जब आपके पास राहुल असेंसियो जैसा प्लेयर है और आप अपने अकेडमी ग्रेजुएट्स को भी मौके देना चाहते हो, तो आप दे क्यों नहीं रहे हो? किस बात का वेट कर रहे हो भाई? मतलब क्या तुम्हें ऐसी पोजीशन पे आ जाना है जहाँ पर तुम 4th या 5th हो? तो दिस इज़ ऑनेस्टली शॉकिंग एंड इट्स वेरी वियर्ड भाई, बिकॉज मेरे समझ के बहुत परे है कि लूकास वास्केस, ऑरेलियन चुआमेनी, इनको स्टार्ट्स कैसे मिल रही हैं। बिकॉज ऑनेस्टली भाई चुआमेनी सेंटर बैक ठीक है, मेरे को समझ में आता है कभी से आपने खिला दिया, एमरजेंसी सिचुएशन में खिला दिया, लेकिन हर बार क्या हो गया है भाई? चुआमेनी को स्टार्ट किया जा रहा है एंड एंचेलोटी बोलता है दैट ही इज आवर इमरजेंसी ऑप्शन। अरे व्हाट इमरजेंसी? आपके पास हेसुस वालेओ है जिसको आप खिला नहीं सकते, ठीक है मैं समझता हूँ आपके पास, लेकिन राहुल असेंसियो है तो राहुल असेंसियो को खिलाओ ना, जब आपको मालूम है ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। एंड व्हेन ही वाज देयर विद अस 5 या 6 गेम में हमने सिर्फ 2 गोल कंसीड करे हैं, एंड अभी पिछले 3 गेम में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 गोल कंसीड कर लिए हैं एवर सिंस चुआमेनी हैज़ बीन मेड द सेंटर बैक। एंड आज तो भाई टैक्टिकल लेवल पे भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि चुआमेनी ने जो एक डिफेंसिव शेप होता है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर होता है, उसको पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया भाई, बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली बीइंग आउट ऑफ पोजीशन। एंड रूडिगर को, लूकास वास्केस को, फ्रान गार्सिया को उसके तहत एडजस्ट करना पड़ जा रहा था। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रान गार्सिया एज वेल भाई। फ्रान गार्सिया ऑल्सो हैड एन ऑफुल परफॉर्मेंस भाई, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। फ्रान गार्सिया को तो जैसे नचवाया गया है ना भाई इसी पलाजोन। एंड भाई मुझे मालूम है कि आज आई थिंक वैल्वर्डे को MVP दिया गया था फॉर हिज गोल एंड आई थिंक ही ऑल्सो गिव एन असिस्ट। पर ऑनेस्टली भाई दोस्तों एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, मेरे हिसाब से द राइट MVP फॉर दिस मैच शुड हैव बीन इसी पलाजोन, बिकॉज गोल स्कोर किया है बंदे ने, और उसके अलावा सिर्फ वही नहीं भाई, उसने 2 असिस्ट भी प्रोवाइड करे हैं। तो दैट गाय डिड कम बिग अगेंस्ट रियल मैड्रिड व्हेन इट मैटर्ड। एंड अगर तुम लोग को नहीं मालूम हो, इसी पलाजोन इज एक्चुअली अ ला फैब्रिका प्रोडक्ट, वो रियल मैड्रिड की अकेडमी से ही गो थ्रू किया है। तो दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज भाई क्योंकि हमारे खिलाफ हमारे ला फैब्रिका प्रोडक्ट्स अकेडमी ग्रेजुएट्स वो आके हमारी पुंगी बजा देते हैं भाई। एंड कल तो भाई क्या बोलूँ यार, मतलब अटैक ठीक है, अटैक ने गोल स्कोर किया, वैल्वर्डे ने बैंगर बजा दिया, रोड्रिगो ने बैंगर बजा दिया, जूड बेलिंगम ने 7 गोल इन अ रो मार दिए, 6 ला लीगा में कंसेक्यूटिव और 1 चैंपियंस लीग में भी मार दिया अगेंस्ट एटलांटा। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करके क्या मिलने वाला है भाई हमें? बिकॉज ऑनेस्टली एट द एंड ऑफ द डे हमारा डिफेंस इतना ख़राब है कि हमें मालूम नहीं है भाई कि हमारे ला लीगा जीतने के वांदे लगने वाले हैं कि हम कर पाएंगे। इट इज़ ऑल अप इन द एयर राइट नाउ विद रियल मैड्रिड भाई। एंड फ्रॉम नेक्स्ट गेम ऑनवर्ड्स प्लीज़ एंचेलोटी भाई, प्लीज़ कीप योर बाइस असाइड एंड प्ले प्लेयर्स हु डिजर्व टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। राहुल असेंसियो, आपके पास एक वो लेफ्ट बैक भी एक नया आ रखा है, उसके बारे में भी मैं काफ़ी पढ़ रहा था, उसको मौके दो भाई, बिकॉज फ्रान गार्सिया को तो भाई नचवा दिया भाई इसी पलाजोन ने, जैसे मेस्सी ने ग्वार्डियोल को नचवाया था ना क्रोएशिया अर्जेंटीना 2022 वर्ल्ड कप में, बिल्कुल वैसा का वैसा लग रहा था भाई। या फिर जैसे विनी जूनियर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के साथ करता है भाई। तो ये मुझे नहीं देखना भाई। लूकास वास्केस, फ्रान गार्सिया, इतनी टट्टी डिफेंसिव लाइन है मैड्रिड की, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एंड कोर्तुआ इस लाइन को कितना ही डिफेंड कर लेगा भाई। मतलब कोर्तुआ के केस में मैं आज बोल सकता हूँ कि शायद से उसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी ऑफ थी, जिसके चक्कर में उससे 3 गोल खा लिए। लेकिन उसके अलावा यार फ्रान गार्सिया, वास्केस, चुआमेनी जैसी डिफेंडिंग करेंगे। रूडिगर की भी आज डिफेंडिंग अच्छी नहीं थी, रूडिगर ऑल्सो गिव लॉफ्टी पासेस। तो कैसे ही चलने वाला है भाई काम। एंड फर्स्ट हाफ में तो ऐसा लग रहा था कि मैड्रिड पूरा सिट बैक कर रही है। रियली रायो वालेकानो के सामने हमें सिट बैक करने की नौबत क्यों आ रही है भाई? कोई मेरे को ये समझाओ। रायो वालेकानो इतनी कोई बड़ी टीम है नहीं, आप आराम से उसको हरा सकते हो। आई नो वालेकास में हमारा कोई रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, 4 मैचेस में से 3 तो या तो हम ड्रॉ किए हैं या हारे हैं, और सिर्फ 1 ही मैच जीत पाए हैं। तो मुझे मालूम है कि रायो वालेकानो के सामने हम स्पेशली अवे इतना अच्छा करते नहीं है, बट विद दिस टीम दिस
स्क्वाड डेप्थ, आपको ईजिली मैच निकाल लेना चाहिए कंफर्टेबली, एंड दैट टू ऑन अ टैक्टिकल साइड एंचेलोटी ने किस तरीके से सेटबैक खिलवाया है विद हैविंग मिडफील्डर्स लाइक गुलर, ब्राहीम दियाज, मॉडरिच, वेल्वर्डे, इन सारे प्लेयर्स को, बेलिंगम, इतने सारे प्लेयर्स को खिलाने के बावजूद भी आप लिटरली सेटबैक कर रहे हो। तो भाई मेरे दूर दूर समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैड्रिड कहाँ जा रही है, क्या गेम प्लान्स है टीम में। चलो लिवरपूल, बारसा के सामने आप सेटबैक करो, समझ में भी आता है। वालेकानो के सामने आप फर्स्ट हाफ में सेटबैक क्यों कर रहे हो भाई? आर देयर टीम जिसके सामने आपको सेटबैक करना चाहिए? तो दिस इज ऑफुली शॉकिंग, इट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग, एंड आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू दिस टीम, व्हाट विल हैपन टू दिस क्लब राइट नाउ, बिकॉज अगर इस तरीके से हम खेलने वाले ना, ला लीगा को तो भूल जाओ भाई, भूल जाओ। हमारे हाथ में यूएफए सुपर कप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप, सिर्फ यही हाथ आना है भाई, और कुछ हाथ नहीं आना है भाई, मैं तुम लोग को सही में बता रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके अलावा विनी जूनियर जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो थोड़ा बहुत वहाँ पर मैड्रिड ने क्रिएटिविटी थोड़ी सी दिखा दी, थोड़ा सा एंड में अच्छे चांसेस क्रिएट कर दिए, पर उसके अलावा देयर वाज नथिंग मच फ्रॉम द टीम भाई। रोड्रिगो और जूड बेलिंगम, ये दोनों हमारे इकलौते बेस्ट प्लेयर्स थे भाई, इसके अलावा तो आई डोंट नो। एंड अब तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि एम्बापे की वजह से हारे हैं, एम्बापे टीम को खराब कर रहा है, ये वो। मिडफील्ड में प्रॉब्लम है, डिफेंस में प्रॉब्लम है, अटैक गोल्स मार रहा है इंडिविजुअल ब्रिलियंस के दम पे। तो इस समय एंचेलोटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई, एंड ही कैन नॉट बी सेइंग दैट वी प्लेड वेरी वेल टुडे, बिकॉज ब्रो वी सिट बैक इन द फर्स्ट हाफ अगेंस्ट रायो वालेकानो, दैट्स नॉट समथिंग यू डू अगेंस्ट रायो वालेकानो। तो भाई ऑनेस्टली बिग क्वेश्चंस फॉर एंचेलोटी, बिग क्वेश्चंस फॉर डेविड एंचेलोटी, बिग क्वेश्चंस फॉर द मैनेजमेंट, बिग क्वेश्चन फॉर द प्लेयर्स भाई। एंड ऑनेस्टली मेरे को डिफेंसिवली तो चेंजेस देखने हैं भाई, आई वांट टू सी समवन ऑन द राइट बैक, सम डिफरेंट राइट बैक, लोरेंजो अग्वाडो को मौके दो, राउल असेंसियो को मौके दो भाई। मतलब एक लॉजिक तो मैंने ये सोचा कि चुआमेनी को हमने 80 मिलियन के लिए साइन किया गया था, और राउल असेंसियो एक इमरजेंसी सेंटर बैक है, मतलब कस्टिया का सेंटर बैक है, तो उस पर आपने एज सच कुछ स्पेंड नहीं करा है, बट चुआमेनी पे आपने 80 मिलियन स्पेंड किया, इसलिए शायद से उसको गेम टाइम दिया जाता है। पर वहीं पे लूकास वास्केस अकेडमी का प्लेयर है, तो क्या ये लॉजिक सेंस बनाते हैं या नहीं, मेरे समझ के तो बहुत परे है भाई। आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। इसी के साथ दोस्तों आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो, सॉरी फॉर द कैमरा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, फॉर द ऑडियो, बट आई हैड टू स्पीक अबाउट दिस भाई। तो यही है भाई आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ दोस्तों हाला मदरीद इन नमाज हस्ता फिनाल